दोपहर का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने ना सालन जो है वो बना के रख दिया है और हस्बैंड साहब को आटा जो है वो भी गूंद के दे दिया है। हस्बैंड साहब गए रोटी लगवाने के लिए। देखिए मैं सैन में आ चुकी हूँ और धूप जो है बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे करते झगड़ा होने के बाद आखिरकार ये बना कि हमें 15 के ऊपर कॉल करनी पड़ी। तो थाना बी डिवीज़न की पुलिस आई, तो उस पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। उसने अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी टाइम हो रहा है 11:30 का। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को। तो मैंने ना घर के काम वगैरह जो है वो कर लिए। सुबह उठे, नाश्ता किया और घर के काम किए। और कुछ मेहमान आ रहे थे हमारे घर, तो हमारे विलेज वाली साइड से मेरे हस्बैंड की कज़न और उनकी फैमिली वगैरह। तो आज अभी ना मैंने सालन बनाया है। हमें अभी कॉल आई है कि भैया हम लोग आ रहे हैं। उन लोगों ने कुछ दवाई वगैरह लेनी थी, तो इस वजह से तो मैं ना बना रही थी आलू और पालक का सालन। तो हमने तो अपने लिए बनाया, वो आएंगे तो जैसे देखेंगे कि उन लोगों के लिए क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना, वो बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी उनका कन्फर्म भी नहीं हुआ। वो पता करेंगे, डॉक्टर अगर होगा तो फिर वो आएंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं आएंगे। तो दोपहर का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने ना सालन जो है वो बना के रख दिया है और हस्बैंड साहब को आटा जो है वो भी गूंद के दे दिया है। हस्बैंड साहब गए रोटी लगवाने के लिए और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सालन। देखते हैं कैसा बना है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है और बहुत ही मज़े का, टेस्टी और अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, भूख ज़्यादा लगी हुई है। और हस्बैंड गए हैं रोटी लगवाने और रोटी लगवा के जूँ ही वापस आएंगे तो फिर हम खाएंगे खाना। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो मेरे मुंह से पानी आ गया, यकीन माने। और भूख जो कि भूख बहुत ज़्यादा लगी हो तो फिर ना बर्दाश्त नहीं होता। और क्योंकि ये तो और आलू और पालक मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुर्गी और गोश्त, चिकन वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, या फ़िश वगैरह। यकीन माने मुझे ना इन चीज़ों से बिल्कुल भी एलर्जी जैसे होती है। मैं ज़्यादातर ये गोश्त वगैरह और मतलब फ्रूट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा नहीं यूज़ करती। मैं कहती हूँ हल्की हल्की सी मतलब सालन में मिर्ची हो, सिंपल सी सादी सी सालन बना हो, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मतलब सब्जियां बहुत पसंद हैं जिसमें मतलब ज़्यादा अगर हार्ड चीज़ें ऐड करो ना सालन में, मुझे वो सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर इंसान की अपनी एक वो होती है, दिमाग होता है, अपना जहन होता है, अपना माइंड होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हार्ड चीज़ें पसंद करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं करती। ये देखिए मैं सैन में आ चुकी हूँ और धूप जो है बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि धूप थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। बस दोपहर दिन को होती है गर्मी थोड़ी बहुत, रात को ना बिल्कुल ठंड होती है। और हम ना फिर पहले सैन में कुछ दिन कूलर बंद किया था, तो कुछ 4-5 हफ्ते बाहर सोए हैं सैन में। तो अभी ना हम सैन में नहीं सोते, अभी हम बरामदे में फिर सोते हैं, क्योंकि बाहर शबनम होती है जिसकी वजह से ना तबीयत ख़राब हो जाती है इंसान की। और गले का भी मसला हो रहा था। और सब जब सुबह सुबह प्यारे बहन भाई उठते थे ना, सर में इतनी शदीद दर्द होता था और सर भारी भारी से होता था। तो हस्बैंड साहब को मैंने कहा नहीं, अब हम ना बाहर सैन में नहीं सोते, क्योंकि दिन को गर्मी पड़ती है और रात को सर्दी होती है। तो उसी की वजह से ना बंदे बीमार हो रहे हैं, काफ़ी सारा मौसम चेंज हो गया है, तो इस वजह से ना अब हम बरामदे में ही सोते हैं। और जैसे ही सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी तो फिर अंदर चले जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, हस्बैंड साहब आ जाते हैं तो आगे की वीडियो जो होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरी वीडियो के साथ साथ रहना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखी है, बेगम साहिबा ने वीडियो स्टार्ट की थी, मैं गया हुआ था रोटियां लगवाने के लिए। तो मैं रोटियां लगवा के वापस आया तो फिर हमने खाना वगैरह खाया दोपहर का। तो अभी 12:30 बजे हैं, तो मैं बैठा हूँ अपने रूम में। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी गपशप भी लगा लें तो अपने व्यूवर के साथ। तो व्यूवर मैंने माइक लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इस माइक की भी मैंने जब लिया था तो आपके साथ इसकी वीडियो बना के शेयर की थी आपने देखी होगी।
क्योंकि माइक हमारे पास ऑलरेडी होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियो में माइक होता है, मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो नीचे छुपाया होता है तो आपको नज़र नहीं आता। तो आज मैंने बस वैसे ही बैठा था, सामने लगा लिया, तो मैंने कहा चलो ना थोड़ी सी वीडियो बना लें, क्योंकि ऊपर चल रहा है पंखा, तो ये देख लें। तो जिस वजह से मैंने कहा शायद हो सकता है कि आवाज़ सही ना आए, तो इसलिए मैंने माइक लगा लिया। तो बेगम साहिबा अभी अपना नहाने गई है, तो क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, कुछ हमारे अपने रिश्तेदार, तो फिर ना कुछ वीडियो उनके सामने तो हम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि एक फैमिली की प्राइवेसी होती है, तो उनके साथ हम वीडियो नहीं बना सकते। बाकी हम आपकी जो रूटीन होगी हमारी वो आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। तो इंशाल्लाह अगर बाहर जाएंगे तो बाहर की भी अगर बना सके वो भी शेयर करेंगे, नहीं तो जो रूटीन होगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ खड़े घंटी के बटन को दबा देना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमारी वीडियो के साथ रहें, इसको पूरा वॉच करना है, इसको पूरा देखना है। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और पसंद आएगी, इसको मुकम्मल देखना है, क्योंकि कल परसों 1-2 दिन हमने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ फैमिली बातें थी आपके साथ डिस्कस की। तो अगर किसी बहन भाई को उस वीडियो में, हमने तो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें की, अगर किसी और बहन भाई जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमें देखते हैं सुनते हैं, अगर उनको बुरी लगी हो तो मादरत। तो बाकी इंशाल्लाह जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ रहें। हाँ तो व्यूवर, दोपहर के टाइम आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसके बाद शेयर नहीं कर सकी क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके थे। अभी हो चुका है मगरिब का बस टाइम होने वाला है, तो 10-15 मिनट तक मगरिब की अज़ानें आ जाएंगी। तो हम गए हुए थे बाज़ार, तो बाज़ार से अभी वापस आए हैं। तो ये मैंने शर्ट ली थी, तो आप देख सकते हैं। तो बाज़ार गए यार, एक हमारे साथ मसला बना, मेरे अकाउंट में आए हुए थे कुछ पैसे, इजी पैसा अकाउंट में। तो दुकान पे मैं गया, तो वहाँ से मैंने कहा भाई मुझे ना 1500 रुपये निकाल के दें। तो उसने कहा कि 1500 रुपये निकाल के देंगे तो 40 रुपया ऊपर लगेगा। तो मैंने कहा चलो 1540 रुपया मेरे अकाउंट से निकाल लें, तो आप मुझे दे दें। तो उसने नंबर लिख के सेंड किया, जैसे उसने सेंड किया तो पैसे तो सेंड हो गए। तो उसने मुझे मोबाइल दिया, उसने कहा कि आपके अकाउंट में तो बैलेंस नहीं है, ये मुजाहिद सन कौन है, VS के नंबर के ऊपर सेंड हो चुके हैं। तो मैंने कहा मुजाहिद सन मेरे अपने नाम का अकाउंट है, सेंड आपने किसी को किए हैं तो बैलेंस कट चुका ना 1540 रुपये का। उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं पहुँचे। शायद हो सकता है या तो उसने अपना वो बिल पे किया हो या कुछ भी, क्योंकि रसीद तो मौजूद होती है ना, इजी पैसा ऐप के ऊपर एक छोटी सी रसीद आ जाती है। तो वो रसीद मैंने उसको दिखाई, तो उसने कहा नहीं भाई मैंने आपकी कुछ भी नहीं देने ना, ये हो सकता है। ऐसे करते झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद आखिरकार ये बना कि हमें 15 के ऊपर कॉल करनी पड़ी। तो थाना बी डिवीज़न की पुलिस आई, तो उस पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। उसने आके उसने कहा कि यार ये देख लें सेंड हो चुके हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जाके हमारे 1500 दिए। आजकल ये हालात बने हुए हैं, जब भी आप प्यारे बहन भाई इजी पैसा पर जाएं तो वहाँ पर मौके के ऊपर जो आप बैलेंस वगैरह या कुछ चीज़ें निकलवाएं सेंड करें, तो इसके ऊपर जो रसीद आती है वो उनको दिखाया करें। ऐसा नहीं कि वो कहें कि नहीं जा रहे, नहीं निकल रहे तो फिर आप वापस चले आएँ। तो फिर उन्होंने हमें दिया, हमें लेट हो चुकी थी, अभी हम घर पहुँचे हैं। तो अब बाकी शाम का खाना वगैरह बनाएगी बेगम साहिबा, तो खाएँगे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।